बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो काफ़ी दिन बाद मैं ये क्लास बनाने लगा हूँ कुछ मसरूफियात की वजह से। लास्ट टाइम मैंने जो है ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें बाय करने का आपको बताया था। तो ये जो क्लास है हमारी इसके अंदर ही ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ करके सेल का तरीका देखेंगे। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको यूट्यूब पे बता रहे होते हैं बट उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भी पाई जा सकती है। तो इस चीज़ को मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको गौर से समझ लें, पॉइंट्स को नोट आउट कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले जी तो बाइनेंस हमने ओपन कर लिया है। देखें जो लोग रेगुलर मेरा कोर्स देखते हैं उनको तो तरतीब से पता है सारा कोर्स जैसे चल रहा है। बट अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम आया है तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, बाइनेंस का कोर्स मौजूद है, या यूट्यूब पर सर्च करें बाइनेंस कोर्स बाय स्पेशल मेंटोर, आपको डिटेल में पूरी तरतीब से सारे टॉपिक इसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम ट्रेड के ऊपर जनाब आ चुके हैं। यहाँ हमने जो है ट्रेड के ऊपर क्लिक कर लिया है। यहाँ हमने स्पॉट ट्रेडिंग ही रखना है और यहाँ पे डॉज का मैंने पेयर बनाया है यूएसडीटी के साथ। आपको जो टोकन चाहिए आप उसका पेयर बना लें, यहाँ क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिमिट वाली जगह पर हम ट्रेलिंग स्टॉप का ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेल पे क्लिक करता हूँ और नीचे लिमिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। अभी नीचे देखें इसका यूज़र इंटरफेस हमारे पास आ चुका है। जो कॉइन मैंने सेलेक्ट किया है यानी ये डॉज, इसकी जो करंट प्राइस अभी चल रही है वो ये चल रही है 0.1613 ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको जब सेल करना है, मेरे पास टोटल अवेलेबल कितने हैं 98 पॉइंट समथिंग मेरे पास टोटल डॉज के कॉइन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमने इनको जब सेल करना है या इनमें से कुछ को सेल करना है तो जाहिर है प्राइस बढ़ने पर सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा ना। तो यहाँ पर हम ट्रेलिंग डेल्टा देते हैं, 1% दे लें, 1.5 दे लें, 2 दे लें, 3 दे लें, जितना भी आप देना चाहते हैं ये दे लें। इसको मैं बाद में आपको क्लियरली समझाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर 1% जो है वो यहाँ पर वैल्यू एंटर करूँगा। ओके तो 1 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। यहाँ पर याद रखिए जो लिमिट प्राइस होती है ना, ये लिमिट यूएसडीटी जो लिखा हुआ है, ये जो आप प्राइस देंगे ना उसी प्राइस पर जो सिस्टम है ना आपका, उसी प्राइस पर टोकन को सेल करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल अभी 0.16 चल रही है तो मैं यहाँ पर 0.19 की प्राइस दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जी $0.19, ठीक है। और नीचे अमाउंट कितना डॉज का सेल करना है वो मैं यहाँ पे 20 डॉज सेल करना चाहता हूँ। टोटल 98 है वैसे, लेकिन मैं 20 सेल करना चाहता हूं। उसके बाद नीचे है एक्टिवेशन प्राइस। यहां पर आप देखिए ये जो एक्टिवेशन वाला ऑप्शन है इसको चेक लगाएंगे तो एक्टिवेशन प्राइस आपकी आ जाएगी। एक्टिवेशन प्राइस आपने इससे थोड़ी ज़्यादा रख लेनी है ताकि जो है वो उस प्राइस पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव हो जाए। अब यहां पर मैं प्राइस 0.18 जो है वो दे देता हूं, यानी एक्टिवेशन प्राइस इसकी मैं 0.17 चले मैं यहां पर दे देता हूं। यहां पर मैंने एक्टिवेशन प्राइस दे दी 0.17। अब देखें थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस को देख लेते हैं, ठीक है जी। ट्रेलिंग स्टॉप हम यूज़ कर रहे हैं जनाब सेल के लिए। यहाँ मैंने ट्रेलिंग डेल्टा दिया 1%। अभी मार्केट वाली प्राइस को थोड़ा इग्नोर करें, ट्रेलिंग डेल्टा मैंने दिया 1%, 20 डॉज मैंने सेल करने हैं। यहाँ पे जो मैंने प्राइस दी है 0.17, करंट प्राइस जो चल रही है वो 0.16 चल रही है डॉलर। अब जब ये प्राइस 0.16 से बढ़कर बढ़ती बढ़ती जैसे ही ये इस प्राइस को टच करेगी ना 0.17 को, उसी वक्त मेरा ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप हमारा एक्टिव हो जाएगा। अब इसके एक्टिव होने का मकसद क्या है, जैसे ही ये एक्टिव होगा उस वक्त ये जो ट्रेलिंग डेल्टा है काम करना शुरू करेगा। यानी एक्टिव होने के बाद आपका ये ट्रेलिंग डेल्टा काम करेगा। ये अब काम कैसे करेगा, मैंने यहाँ पर वैल्यू दी है 1%, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये 0.17 पर चला गया, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप हो गया एक्टिव। अब किस्मत अच्छी थी तो ये 0.17 से जंप करके 0.18 यानी 0.18 पर चला गया, ठीक है। अब जैसे ही ये डाउन आने की कोशिश करेगा, देखें क्योंकि मार्केट तो ऊपर भी जा सकती है, मार्केट नीचे भी आ सकती है, तो 0.18 तक तो ये आ गया। अब ये ऊपर नहीं जा रहा, क्या करता है डाउन आने की कोशिश करता है। बट हमने यहाँ पे ट्रेलिंग डेल्टा 1% लगाया हुआ है। अब जैसे ही 0.18 से ये 1% नीचे गिरेगा जो कि तकरीबन बनता है 0.1782, ठीक है। यानी 1% इसका जो बनता है ऑलमोस्ट वो 0.1782 बनता है। यानी जब प्राइस यहाँ तक आ जाएगी 1782 तक आ जाएगी तो क्या करेगा, वैसे असूलन जो आपको यूट्यूबर बताएंगे जी 1% नीचे आने पर ये सेल कर देगा, बट ऐसा नहीं होता।
इसीलिए कुछ लोग धोखा खा जाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप काम नहीं करता, फिर कमेंट्स में पूछ रहते हैं यार हमारी प्राइस नीचे आ गई है, हमारा तो ट्रेलिंग स्टॉप ही काम नहीं कर रहा है, वो क्या मसला है। तो अक्सर यूट्यूबर आपको ये बता रहे होंगे भाई कि यहाँ पर जैसे ही 1% नीचे आया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपके डॉज सेल हो जाएंगे, लेकिन हकीकत में वो सेल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अब यहाँ पर बात आती है इस प्राइस की, जो लिमिट प्राइस आप लगा के बैठे हुए हैं। लिमिट प्राइस तो भाई आपने 0.19 लगाई हुई है, तो वो 17.82 पर कैसे सेल करेगा? ठीक है ना। तो मतलब समझें कि ट्रेलिंग स्टॉप का फायदा जीरो हो जाता है उस वक्त जब आप लिमिट प्राइस लगा देते हैं, क्योंकि लिमिट जो USDT होता है ना 0.19 जहां पर मैंने लिखा है, बाइनांस ने, सिस्टम ने इसी प्राइस पर सेल करने की कोशिश करनी है आपके टोकन को, क्योंकि आपने उसको लिमिट बता दी है भाई इस प्राइस पर मैंने सेल करना है। तो अब आपका 0.18 से 1% नीचे आया तो वो सेल नहीं करेगा, बट यूट्यूबर आपको बता रहे होते हैं जी कि वो सेल कर देगा, जिस वजह से आपका वो सेल ही नहीं होता। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या है? अब इस तरह तो ट्रेलिंग स्टॉप का जो फायदा है वो तो खत्म हो जाता है ना। ठीक है। असल में ट्रेलिंग स्टॉप हम क्यों यूज करते हैं? यूज इसीलिए करते हैं कि भाई हम हर वक्त बाइनेंस तो ओपन करके बैठे नहीं हैं, हम आपको एक प्राइस दे रहे हैं कि 0.17 प्राइस दे रहे हैं। अब जब 0.17 से ऊपर जाए ना, जितना भी हाईएस्ट पॉइंट पे जाए, उससे जैसे ही 1% नीचे आए तो सेल हो जाना चाहिए। यानी 1% से मुराद है जितना आपने डेल्टा दिया हुआ है। 2% देंगे तो 2% होगा, 3% देंगे तो 3% होगा। ठीक है। तो अब जनाब इसका सोल्यूशन ये है सिंपल सा, कि आप ये करें कि इसकी जो प्राइस आप दे रहे हैं यहाँ पर 0.19 ये वाली, इसको आप बहुत कम करके दे दें। यानी मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, इसकी जगह ना मैं ज़्यादा प्राइस देने के बजाय 0.10 दे देता हूँ। ठीक है। यानी मैंने इसको 0.10 की प्राइस दे दी। अब यहाँ पर देखें ट्रेलिंग स्टॉप, बाकी चीज़ें मैंने वही रखी हैं। मैंने 1% इसका जो है वो डेल्टा रखा है, उसके बाद मैंने ये लिमिट प्राइस 0.10 कर दी है, 20 डॉज हैं, और एक्टिवेशन ये है। जब ये 0.16 इस प्राइस पर आएगा ये एक्टिव हो जाएगा। अब जब ये 0.17 से 0.18 पे जाएगा ना, और उससे 1% नीचे यानी 0.1782 पर आएगा, तो सिस्टम इसको उसी प्राइस के ऊपर सेल करने की कोशिश करेगा। यानी 1% नीचे वाली प्राइस के ऊपर इसको सिस्टम जो है वो सेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने जो काफ़ी जो है वो लो प्राइस यहाँ पर दे रखी है। हाँ, बट अगर आपकी जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, वो 0.10 तक आती ही नहीं है, यानी यहाँ 0.16 है ना, तो ये ऊपर जाने की बजाय नीचे आना शुरू हो जाती है, 0.10 तक आ गई अगर, फिर तो ये उस पर सेल हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक्टिव ना हुआ, मतलब 0.16 से ऊपर गया ही ना, 0.17 को इसने टच ही ना किया, तो ये तो एक्टिव ही नहीं होगा। आप समझ लें कि अगर ये 0.16 से नीचे आ गया 0.10 पर, फिर तो वो उसी प्राइस पर सेल हो जाएगा ना। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 0.10 तक नहीं आता तो उस शर्त में भी आपका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं सेल डॉज के ऊपर क्लिक करता हूँ आपके सामने। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सेल डॉज पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर स्टेटमेंट बता रहा है, व्हेन द प्राइस 0.17 USDT द ऑर्डर विल बी एक्टिवेटेड। यानी इस प्राइस पर तो ऑर्डर ने एक्टिव होना है। इफ द प्राइस ड्रॉप 1% फ्रॉम द हाईएस्ट प्राइस। अब हाईएस्ट प्राइस का मतलब है कि 0.17 से ऊपर जितनी भी हाई हो जाए, 0.18 हो जाए, 0.19 हो जाए, 0.20 हो जाए, बट जब भी उससे 1% डाउन होगी ना, 1% आप निकाल लें कैलकुलेटर से, जैसे मैंने 0.18 का 1% आपको बता दिया है कि 0.1782 के करीब बनता है। अ लिमिट ऑर्डर सेलिंग 20 डॉज एट 0.10 USDT विल बी सबमिटेड टू द ऑर्डर बुक। यानी जो हमने लिमिट प्राइस लगाई है ना 0.10, ठीक है ना, 0.10 हमने लिमिट प्राइस लगाई है, तो सिस्टम तो उसी को फॉलो करेगा, वो 0.10 के लिहाज से सबमिट करेगा ऑर्डर आपका। आगे कह रहे हैं द एग्जीक्यूटेड प्राइस मे नॉट बी इक्वल टू 0.10। ये वो पॉइंट है। अब वो कह रहा है जी वैसे तो वो प्राइस को उस प्राइस पर सेल करने की कोशिश करेगा 0.10 पर, बट लास्ट वाली लाइन में यहाँ उसने बता दिया है आपको कि जो एग्जीक्यूटेड प्राइस है वो हो सकता है कि 0.10 ना हो। 10 ना हो से क्या मुराद है? अब 0.10 ना हो से ये मुराद है भाई कि अगर आपकी प्राइस 0.17 से जंप करके 0.19 पर चली जाती है, फिर इससे डाउन आती है कितनी, 1%, 1% जो आपने यहाँ पे डेल्टा दिया है, तो 1% डाउन आएगी ना, जितनी भी यहाँ पर प्राइस आएगी फिर ये उसी प्राइस के ऊपर सेल करने की कोशिश करेगा इसको, इसी से आपको फ़ायदा भी होगा। ठीक है ना। और बट अगर आपकी ये प्राइस जो है वो एक्टिव होने के बाद, ठीक है, आपका ये एक्टिव हो गया, लेकिन उसके बाद ये प्राइस जो है वो जो है 0.10 तक आती ही नहीं है, तो फिर उस सूरत में ये ऑर्डर आपका
कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल होती है, यहाँ इसको आप कंफर्म कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से अभी कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था वो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो भाई लिमिट यूएसडीटी होता है ना, लिमिट यूएसडीटी, इस प्राइस पर अगर आप हाई प्राइस लगा देंगे तो फिर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा ऑर्डर, चाहे वो डेल्टा आप जितना मर्जी दें, ट्रेलिंग स्टॉप काम नहीं करेगा। यानी आपका एक्टिवेशन प्राइस से प्राइस ऊपर जाएगी ना, तो नीचे आने के बाद उस प्राइस पर सेल नहीं होगा, बल्कि वो लिमिट वाली प्राइस को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो कोशिश करें इसको बहुत कम वैल्यू दे दें जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। मज़ीद इस पर सर्च करें, काम करें, इसको देखें यूज़ करके, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है। और चैनल से जुड़े रहें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल को प्रेस कर लें। मैंने अपनी सर्च के मुताबिक जो डिटेल थी वो आपके साथ शेयर कर दी है। आप मज़ीद इस पर सर्च करें, जितना ज़्यादा आप सर्च करेंगे उतना आपको नॉलेज इसके रिलेटेड बढ़ेगा, और सर्च करने के बाद आप इस पे के ऊपर काम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। सो थैंक यू सो मच।